हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि अभी 25 और 26 की जो आपकी यूपीएसआई का एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको किसी और डेट पर लिया जाएगा। अभी 25 और 26 का ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, उससे आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो दे दी जाएगी आपको। आपको पता चल गया होगा वैसे कल ही। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हम जो है यूपीएसआई के 17 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच में जो भी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड या हिंदी अवार्ड से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेवरेट एरिया है यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम का ये हिंदी जो है, तो इसलिए एक हिंदी का अलग से 40 मार्क्स का 40 नंबर का जो है ये, सॉरी, जो 40 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, ये अलग से पेपर एकदम बनाया गया है। तो हिंदी के लिए खासा, क्योंकि हिंदी जो है आपकी यूपी की राजभाषा है पहली, और दूसरी है आपकी उर्दू। तो हिंदी के क्वेश्चन इसमें पूछना बिल्कुल डेफिनेट है। तो इसमें जो है 17 जुलाई के पेपर में आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड से पूछा था हिंदी के लिए किस क्षेत्र, हिंदी के लिए जो है किसको दिया गया था। तो वैसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है, और इन दो पुरस्कारों को देखते हैं हम, तो इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो ये जो है भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं सूची में बताएगी 22 भाषाएं बताई गई हैं, तो इस भाषा में अगर कुछ भी लिखता है वो, यानी रिलेटेड साहित्य में होना चाहिए, तो पुरस्कार में जो उसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको दिया जाता है, अगर उसका जो है सबसे बेहतर काम है हिंदी में उस साल के लिए। तो ये आपकी अनुसूची में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं। इन लैंग्वेजेस में अगर आप कुछ भी लिखते हैं, उसमें आप कोई भी रचना है आपकी, तो ये पुरस्कार उन्हीं के लिए है। तो ये जो है भारतीय साहित्य के लिए जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च आपका एक अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार है ये, सर्वोच्च है। इसको बिल्कुल हिंदी में लिख लीजिए इसको। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपका होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर रहेगा ज्ञानपीठ। इसमें जो है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो विनर होता है, अवार्ड विनर होता है 11 लाख। दोस्तों, इस अवार्ड को देता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है क्या, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये अवार्ड वहीं मिलते हैं, वहीं दिया जाता है। ये हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके जो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो डॉक्टर केवी पोटप्पा, जी शंकर कुरूप, ताकाजी शिवशंकर पिल्ले, एमटी वासुदेव नायर। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा जी शंकर कुरूप जी। इनको जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 के अंदर, 1965 में। तो ये थे फर्स्ट विनर ऑफ द ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपका आंसर रहेगा इसमें जी शंकर कुरूप जी। तो ये इनकी जो किस कृति के लिए इनको मिला था, क्या रचना थी इनकी, तो उसका नाम है ओटक कुशल। इसको वंशी कहेंगे हिंदी में, या फिर बांसुरी कहिए। तो ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे द बैम्बो फ्लूट। तो ये इन्होंने लिखी है, जिसके लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें अभी जो ये तो हो गया बिल्कुल पहला, फर्स्ट। और अभी लेटेस्ट किसने जीता है ये, तो ये इनको जो है 1965 में पहला अवार्ड, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था। तो अभी जो 2015 में दिया गया है 51st है, तो इस नाम से ही पूछ सकता है। तो 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रघुवीर चौधरी को दिया गया है। ये अभी यूपीएससी के एग्जाम में जो है 2015 वाला डेटा पूछ रहे हैं, 2015 का डेटा पूछे उसमें। तो अभी ये 52वां 2016 वाला भी लिख लीजिए, बिल्कुल करंट हो गया है। तो 2015 में जो 2016 में जो मिला है वो 52वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, ये शंख घोष को मिला है। तो ये हो गया करंट का क्वेश्चन आपके। तो इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल बचेगा नहीं, इनसे क्वेश्चन इसी इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ जा नहीं रहा है ना डिटेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और जो क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ पर महिला आएगा। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इन 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो यही थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, इनको किस कृति के लिए दिया गया था? इनकी कृति थी, तो इन्होंने जो लिखा था प्रथम प्रतिश्रुति, इनकी जो थी रचना थी ये बांग्ला लैंग्वेज में थी। तो ये आपका हो गया आशापूर्णा देवी। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया ज्ञानपीठ से। देखिए इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ज्ञानपीठ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी है आपका, निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500, ये एक अवार्ड का नाम है, ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसको क्षेत्र का नाम बताना है। भूमंडलीय 500 या भूमंडलीय 500 किस में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए होता है। ये भी याद रख लेना आप, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए आपका। तो एक क्वेश्चन ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपको 17 जुलाई 2017 की यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट में। तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 किसको दिया गया है? वहाँ 2015 वाला अवार्ड पूछा था आपको, ये किसको दिया गया है 2015 के लिए? तो फ्रेंड्स इसको पे एक नज़र डाल लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है 22 भाषाओं के लिए। अगर क्वेश्चन ये बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो 22 भाषाओं के लिए। और अगर सवाल आता है ये कि आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है या कितनी भाषाओं में दिया जाता है योगदान के लिए, तो 22 भाषाएं। तो आपकी जो शेड्यूल 8 है, आपका शेड्यूल 8 जो है इसमें लिखी हुई है 22 भाषाएं, प्लस ये 2 भाषाएं जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं, जैसे कि अभी एक है आपकी राजस्थानी है और दूसरी अंग्रेजी भाषा है, राजस्थानी और इंग्लिश। इनको कंफ्यूज मत हो जाना कि इनको भी इसमें ही डाल दो कभी। ये 22 भाषाएं हैं जो अपने संविधान में लिखी हुई है, ये राजस्थानी इसमें नहीं है, तो ये इंग्लिश, तो ये 22 और 2 24। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिए जाते हैं वो 24 भाषाओं में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें 22 भाषाएं तो वो होगी जो हमारे संविधान में पहले ही इंक्लूडेड हैं, और जो 2 भाषाएं हैं ये राजस्थानी और इंग्लिश, इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी याद रख लीजिए आप। इसमें जो अवार्ड की राशि है वो 1 लाख रुपए की नकद राशि है, और ये पहला अवार्ड जो था 1955 में दिया गया था। पहले विनर जो हैं इनसे कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका नाम और इनकी जो रचना लिख लेते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हिंदी के लिए दिया गया था, हिंदी लैंग्वेज के लिए था, वो आपका था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इनकी रचना थी हिम तरंगिनी, ये काव्य है, पोएट्री है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो अभी तो ये हो गया फर्स्ट। इस पे भी क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन आया था 2015 वाला, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वाला ही बता दिया। फर्स्ट वाला भी आराम से पूछ लेता, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। और अभी पूछ रहा है 2015 के लिए किसको दिया गया है, तो 2015 के लिए आपके पास ये ऑप्शन है मृदुला गर्ग, रामचंद्र शाह और रामदरस मिश्र और नसीरा शर्मा। तो ये 2015 वाला हमको बताना है। तो आपका 2015 में जो अवार्ड मिला है रामदरस मिश्र को मिला है इनको। और ये 2016 का भी देख लीजिए, ये करंट अफेयर्स का हो गया आपका। अगर 2016 का पूछ लेता है, नसीरा शर्मा को मिला है। ठीक है, तो ये भी जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है। इनको 2000 रमेश चंद्र शाह को, जिसको याद करना है वो याद कर सकता है, 2014 में मिला था, और मृदुला गर्ग को 2013 में मिला था। फ्रेंड्स ये हो गए आपके अवार्ड्स और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी साहित्य अकेडमी अवार्ड, हिंदी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनकी फ्रेंड्स रामदरस मिश्र की जो कृति देख लेते हैं, किसके लिए मिला है इनको मिला है आग की हंसी। आग की हंसी इन्होंने एक लिखा है, ये पोएट्री है आग की हंसी, इसके लिए मिला है इनको। और नसीरा शर्मा जो है इनको मिला है परिजात इन्होंने लिखा है, ये इनका उपन्यास है, परिजात ये इनका नॉवल है। उपन्यास के लिए इनको मिला है 2016 के लिए ये अवार्ड मिला है। और ये इनको 2015 के लिए पूछा था आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, तो आपका आंसर था रामदरस मिश्र। तो फ्रेंड्स इन अवार्ड्स में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं हिंदी से रिलेटेड अवार्ड। ये 2 अवार्ड मैंने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूले, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए पसंद आया, और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर 2014 का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके जो मैंने जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आपके मूल विधि के हैं। तो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट भी हो रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप चाहे तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कवर कर लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि 17 जुलाई के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो 3-4 क्वेश्चन उससे रिपीट हुए थे 2014 का जो सेट आया था। तो फ्रेंड्स आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।